यूपीपीसीएस टारगेट वीक प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। और आज हम यहाँ पर इंटर करने जा रहे हैं टारगेट वीक प्रोग्राम 5 में। अब तक आपने 4 वीक का प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा। जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने स्टडी कर रहे होंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल के संदर्भ से अपने कॉन्सेप्ट को समझना, उनकी करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स जो भी आ रहे होंगे उन पर भी एक नज़र यहाँ पर बनाकर जरूर रखिएगा। लेकिन पहला जो सेगमेंट है, हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर करते चलिए और साथ साथ चीज़ों को रिवीजन करते चलिए। ये सेगमेंट्स हम इसीलिए लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर आपको क्या कब कितना पढ़ना है इसके बारे में लगातार जानकारी दिया जाए और एक सही वे में आपको लेकर आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में आज हमारा यहाँ पर टारगेट वीक 5 में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ विश्व के भूगोल को यहाँ पर स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं आज के इस टारगेट वीक में क्या क्या आपको दिया जा रहा है। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था कंटिन्यू अभी भी इस वीक में चल रही है और हर वीक जो हम 15 वीडियो का टारगेट देते हैं वो इस वीक भी यहाँ पे आपका कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो नंबर 46 से लेकर 60 नंबर तक की वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है, 46 से लेकर के 60 तक। उसके बाद जो आपको बुक पढ़नी है, ये आपके पास बुक होगी एम लक्ष्मीकांत की, सभी के पास, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है यहाँ पर। इसमें आप यूनिट जो है 17, 18, 19, 20, 22 और 52 यहाँ पे देखे जाए। 17, 18, 19, 20, फिर 22 और फिर 52 है। तो कहने का मतलब जो आपको इसमें 46 से लेकर के 60 तक जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं इस बुक्स में आपको एक कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिए हुए हैं। तो जो टॉपिक आपको यहाँ पर आपको इस बुक में, इसीलिए ध्यान रखिएगा, यूनिट के हिसाब से जो चीजें आपको बताई जा रही है वहां पर आपको पढ़ते चलना है। लाइक 17 में देखिए, 17 में आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर दिया गया है 17 और 18 में। 19 में प्रधानमंत्री के बारे में है, तो 20 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी है। 22 में वहीं पे संसद की प्रक्रियागत चीजों के बारे में जानकारी है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर आपको 52 नंबर पर आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी है। तो ये सारी जो वीडियो हैं वो आपको 46 से लेकर 60 तक इसमें पढ़ाई गई हैं। इसके बाद आपको घटना चक्र यहाँ पर लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखा जाए तो एक तरीके से आपको रिवीजन का प्रोसेस, थोड़ा टेस्ट मेथड होता है जिसके माध्यम से आपको अपनी पढ़ी हुई और कॉन्सेप्ट बेस से जो भी जानकारी आपने पढ़ा है, जो लिखा है, जो नोट्स बनाए हैं, प्लस बुक्स के माध्यम से जो चीजें आपने पढ़ ली है उसको यहाँ पर एक बार रिवाइज करने का एक तरीका है घटना चक्र, ठीक है। तो घटना चक्र से रिवीजन करना है। जो टॉपिक अभी हमने यहाँ पर बताया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, संसद से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वहां पर उन सारे टॉपिक को यहाँ पर घटना चक्र से एक बार पढ़ लेना है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर में आपको मेंस में भी जाना है और एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए यूपीपीसीएस का 2018 से लेकर अद्यतन तक के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए और उस क्वेश्चन पेपर में से आपको जो टॉपिक इस सीरीज में अर्थात इस टारगेट वीक में आपको दिए गए हैं उनसे रिलेटेड, लाइक संसद पर कोई क्वेश्चन बना है, उनकी समितियों पर है, या फिर कहा जाए कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है या प्रधानमंत्री को लेकर के है, तो वहां पर अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो वहां पर उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी। तो ये तो आपका टारगेट वीक 5 है जिसमें हम देख रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। दूसरी तरफ हम यहाँ पर विश्व का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का भूगोल आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ साथ यहाँ पर विश्व का भूगोल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, विश्व के भूगोल का जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, वीडियो नंबर जो है 1 से लेकर 21 तक, इस वीक का जो टारगेट है 21 वीडियो यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है। क्लास वीडियोस देखनी है, उसको लेक्चर सुनने हैं, पढ़ने हैं, साथ साथ उसके प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। देखिए, नोट्स बहुत नेसेसरी है, नोट्स के बिना यहाँ पर आपका काम नहीं होगा, इसलिए नोट्स अच्छे से बनाइएगा जिसको आप आगे भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पर रिवीजन एक दो देखना यह है कि बुक्स में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो महेश वर्णवाल जी की यहाँ पर बुक है, लेकिन इस बुक में बहुत सिस्टमेटिक जानकारी नहीं है। जब अगर हम कहें कि विश्व के भूगोल के लिहाज से अगर देखा जाए तो विश्व के भूगोल के लिहाज से यहाँ पर जानकारी अच्छी यहाँ पर इस बुक में नहीं है। काफी अनसिस्टमेटिक भी है, चीजों को लेकर के जानकारी जो है काफी बिखरी हुई भी इसमें है। और जिस तरीके से आपको भूगोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपका कंटेंट होना चाहिए वो इस बुक में पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन फिर भी उसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको भाग ई यहाँ पर आप ओपन करेंगे। महेश वर्णवाल की जो ये बुक है, भाग ई यहाँ पर आप ओपन कर लीजिएगा और भाग ई में आप जाएंगे तो विश्व भूगोल के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। लेकिन कहने का संदर्भ यहाँ पर यह है कि इसमें अगर हम देखें तो जो जानकारी है वो एक से लेकर एच तक है, सॉरी 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर आपको यूनिट दी हुई है और 1 से लेकर यूनिट 7 तक आपको सभी कह सकते हैं कि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ओशेनिया, अंटार्कटिका,
सभी के बारे में यहाँ पर एक जानकारी है, जो कि एक राजनीतिक जानकारी इन्होंने दे रखी है, थोड़ा सा चित्रात्मक जानकारी है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले देशों, या कह सकते हैं उस क्षेत्र में आने वाले देशों के बारे में जानकारी दी गई, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। तो हमें देखिए, जो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक विश्व के कौन से पर्वत हैं, श्रेणियां हैं, नदी हैं, जलधाराएं हैं, इस तरह की चीजें क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में इस तरह की चीजें उन्होंने डिफाइन नहीं की हैं। तो उसके लिए करना क्या है, तो आपको देखिए भाग 1 से लेकर 7 तक, या भाग ई में यूनिट 1 से 7 तक को पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको करना क्या है कि आपको एटलस और वाणी को भी इसमें थोड़ा सा साथ विश्व भूगोल के संदर्भ में थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं है, उसको कंपाइल करने के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए स्टडी टुडे एटलस है। और स्टडी टुडे एटलस में आप देखेंगे जो विश्व का, आप देखेंगे मैप यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए, जो बैक साइड में यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जलप्रपात का जैसे वितरण यहाँ पर देख सकते हैं, इस बुक में आपको यहाँ पर देखिए सबसे पीछे भाग में आपको दिया हुआ है, जैसे जलप्रपात का इसमें विवरण दिया हुआ है, और उसके साथ साथ नदियों का वितरण है, मरुस्थल का यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ पर आपको मैप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, उनकी अवस्थिति के बारे में जानकारी है। तो आपको करना क्या है, एटलस को जरूर यहाँ पर आप देखेंगे, सभी लोग एटलस सभी लोग देखेंगे, और इसमें जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो भी टॉपिक आप पर्वत, जैसे यहाँ पे पर्वत का विवरण दिया गया है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि क्लास नंबर 1 से लेकर 21 नंबर तक जो भी टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ाए गए हैं, उन टॉपिक्स को क्या करेंगे, मैप के थ्रू यहाँ पर आपको देखते चलना है कि कहाँ पर कौन सी चीजें अवस्थित है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको बेसिकली यही पूछा जाता है। और एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी आनी होगी और उसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, तो आप वाणी को ले सकते हैं, उसमें आपको विश्व के भूगोल के संदर्भ में वहां पर भी आपको थोड़ा सा एलिमेंट, आपको जानकारी उसमें रिलेटेड मिल जाएगी, जो कि ज्यादा कह सकते हैं कि कंपाइल हो जाएगा, जो आपको पूरी एक जानकारी चाहिए वो इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये तो काम यहाँ पर बुक का है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिहाज से अगेन आपको घटना चक्र उठा लेना है, और घटना चक्र में यहाँ पर इसका रिवीजन कर लेना है, जो भी यहाँ पर इस टॉपिक में इसके अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद फिर आपको आ जाना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के संदर्भ में, जिसमें यूपी पीसीएस का 2018 से लेकर के अद्यतन तक का मेंस का पेपर आपके पास होना चाहिए। और मेंस में देखा जाए तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी टॉपिक आप यहाँ पर 1 से नंबर 21 तक वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका टारगेट है। और आपके पास देखिए थोड़ी सी यहाँ पे ज्योग्राफी की प्रैक्टिस जरूर करते चलिए, मैपिंग को लेकर काफी यहाँ पर जरूरी होता है, मेंस के आंसर राइटिंग में भी काफी यहाँ पर आपको इसका काम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर देखिए कट एंड ड्रॉ आती है, जिसमें आपको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो आपको मैप भी यहाँ पर आपको बने हुए हैं, तो जो भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे उसको मैपिंग करते चलिए उन्हीं को। जैसे कि आपको मरुस्थलों के बारे में जानकारी हो गई तो उनको यहाँ पर बना लीजिए, किसी में आपको पर्वत श्रेणियों के बारे में बनाना है तो पर्वत श्रेणियों की प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको कहते हैं ना, माइंड एक चित्रात्मक शैली को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। तो आपको जो भूगोल में जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो वहां पर वो चीजें आपके माइंड में रहती है, अगर आप मैप में। और इसका फायदा ये होगा कि जब आप मेंस में लिखने जाएंगे, मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई मेंस का क्वेश्चन बन जाए, तो वहां पे मैपिंग को आपको एक्स्ट्रा अंक यहाँ पे दिला सकता है। इसलिए कट एंड ड्रॉ जरूर यहाँ पे ले लीजिएगा, और उसकी प्रैक्टिस जो होता है, जो भी आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं जहां पर मैपिंग की जरूरत है, उनकी मैपिंग के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर टारगेट वीक 5 के अंतर्गत देखा जाए तो ये आपका आपको कंप्लीट करना है भारतीय राज्य व्यवस्था और विश्व का भूगोल। नेक्स्ट वीक में हम टारगेट वीक 6 में भी कुछ और आपके आगे के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपको इस वीक का टारगेट वीक कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।